अभी अभी एक खबर आई है, जो बड़ी खबर है वो ये कि राम मंदिर की जमीन जो ली गई है उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। और ये घोटाला कौन कर रहा है? जो बीजेपी का मेयर है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और जो बीजेपी के लोग हैं और जो अफसर है वहां पर, वो कर रहे हैं। इसको लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और पूरा का पूरा विपक्ष अब भाजपा पर हमलावर है, भाजपा पर निशाना साध रहा है। इसी मुद्दे पर हम जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता और एसकेएम के सदस्य परवल प्रताप शाही जी। उनसे समझेंगे कि क्या ये धर्म की आड़ में धर्म का चोला ओढ़कर व्यापार करने की एक बड़ी साजिश थी, जिसके अब जांच के आदेश दे दिए हैं योगी आदित्यनाथ सरकार ने। परवल प्रताप शाही जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? एक तरफ तो गरीब से गरीब का पकड़ करके पूरे देश और दुनिया में चंदा काटा गया राम मंदिर के नाम पर। वहीं अब जो नया खुलासा हुआ है कि जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के मेयर है, उनके रिश्तेदार, उनके लोग और जो वहाँ पे जो आला अधिकारी थे, उनके अपने रिश्तेदार वहाँ पे ज़मीन खरीद रहे थे। हज़ारों की ज़मीन करोड़ों में बेच रहे हैं। गरीबों से खरीदा हज़ारों में, खुद कमा रहे हैं करोड़ों। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसी चीज़ को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, अच्छा, इसीलिए छोड़ दिया था आपने? छोड़ा था हमने किसान आंदोलन में, और मैंने 1 साल प्रायश्चित किया था। और वर्तमान में मैं भारतीय किसान यूनियन असली का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और संयुक्त किसान मोर्चा का मेंबर हूं। और मैंने 1 साल प्रायश्चित किया इसी को लेकर, और हमने तय किया था कि हम 3 काले कानूनों की वापसी। प्रायश्चित क्या कर रहे हैं? पहले पाप हो गए थे, कुछ गलती हो गई थी क्या? गलती हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में। उस प्रायश्चित को पूर्ण करने के लिए 1 साल तक हमने तय किया था कि जब तक किसानों के 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, जो काले कानून थे, जब तक सरकार से वापस नहीं कराएंगे, तब तक हम प्रायश्चित के मुद्दा में रहेंगे। प्रायश्चित हमने पूर्ण किया, और मैं किसानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने प्रवक्ता के तौर पर हमें रखा, हमें समझा। पहली चीज़ जो आपने कहा कि अभी सवाल आपने पूछा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर, तो राम मंदिर के मुद्दे पर तो पिछले 7 महीने से हम लोग कई बार हमने खुद बयान दिया था कि राम मंदिर में बहुत बड़ी लूट हो रही चंदे पर। घर घर से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, और राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो राम मंदिर तीर्थ स्थान ट्रस्ट जो बनाया गया है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बनाया गया है, उसमें जो उनके वो थे, क्या नाम है उनका, अध्यक्ष थे, और उनके चंपत राय जी थे महासचिव, उन लोगों पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे। और उसमें मेयर का भी नाम आ रहा था। मेयर ने अपने भांजे अपने रिश्तेदारों को तमाम ऐसी ज़मीनें दिलवाई जो लाखों में आज ज़मीनें ली, और जब बाद में उसका जब बैनामा हुआ तो करोड़ों रुपए में, तो एक मतलब आधे घंटे में बैनामे में ही 18 करोड़ रुपए की ज़मीन हो गई थी। एक आध इंस्टेंस इस तरह आए थे। तो ये तो पहले ही से पता चल रहा था कि इसमें बहुत बड़ी लूट की जा रही है। और ये चंपत राय जी और बाकी जितने लोग हैं इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर, ये सारे लोग या तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं या आरएसएस से संबंधित लोग हैं। लेकिन वो तो आस्था पे विश्वास करते हैं, भव्य और दिव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं। लेकिन बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं कि कितनी सही है? मैं जो बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रस्ट बनवाया है, उस ट्रस्ट के अंदर, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय कुल के थे, एक भी क्षत्रिय उस ट्रस्ट के अंदर नहीं है, पहला। अच्छा। दूसरी चीज, जो बांट रहे हैं लोगों को, जो ओबीसी जाति के लोग जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया और इनके वोट बैंक बन के टहल रहे हैं, एक भी ओबीसी, अति पिछड़ा और दलित को उन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि अपने ट्रस्ट में रखे। तो और सुनिए, और ईटा रखवाया गया, और सुनिए, आप कह रहे, अब मैं, हालांकि टॉपिक अलग हो जाएगा। मोदी जी दलितों का पैर धोते हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे कैबिनेट में जो है 26 अब ओबीसी जाति के लोग हैं। तो मोदी जी तो हर वक्त कर रहे हैं दलितों के लिए, दलितों और पिछड़ों को, दलितों और पिछड़ों के का पैर धोते हैं। तो और सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं। सरकारी कंपनियों में आरक्षण मिलता है, वो आरक्षण क्रमबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं, सुनिए, जितनी भी भर्तियां हुई, 69,000 अभी भर्तियां हुई हैं, उसमें दलित और पिछड़े समाज के लोग आंदोलित थे, छात्र टीटी वाले, और उन्होंने बोला कि 20,000 हमारी सीटें थी, वो सीटें समाप्त कर दी गई। जब मौका मिलता है तो सतीश द्विवेदी अपने भाई को गरीबी रेखा के कोटे से अपने छोटे भाई को नौकरी लगवा देते हैं सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय में। जब हल्ला होता है तब निकालते हैं। दलित और पिछड़ों को जो वजीफा मिल रहा था छात्रों को,
उन वजीफ़ा को भी समाप्त करने की विश्वविद्यालयों में कोशिश की गई है। जब वजीफ़े नहीं मिल रहे हैं बच्चों को, क्या बात कर रहे हैं आप? सारी सरकारी कंपनियां बेच दी गई। सरकारी कंपनियां जब बिक जाएंगी तो आरक्षण मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा जाटों को आरक्षण? कहाँ मिलेगा यादवों का आरक्षण? कहाँ मिलेगा लोध राजपूतों का आरक्षण? कहाँ मिलेगा निषादों का आरक्षण? कहाँ मिलेगा दलितों का आरक्षण? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये आरक्षण को समाप्त करने की जो आरएसएस की नीति है, जो बंच ऑफ थॉट्स है गुरु गोवलकर का, ये बंच ऑफ थॉट्स में जिसमें वो दलितों को, पिछड़ों को, नीचे तबके का मानते हैं, नीची निगाहों से देखते हैं, उसको ये यहाँ पे ला के वो करना चाहते हैं। पहले मैं, ठीक है, आपने मुद्दे बहुत सारे उठाए, लेकिन हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जो खस्ता हाल था कंपनियों का, इनकी सुधार के लिए उनमें सही हाल हो जाए ताकि रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे, इसलिए मैं ऐसा कदम कर रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं। बहरहाल मेरा टॉपिक है कि जो राम मंदिर का जो नया खुलासा हुआ कि राम मंदिर ट्रस्ट में ज़मीन को लेकर जो धोखाधड़ी हुआ है, जो मतलब लूट हो रही है, जो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी और सारे तमाम विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या ये मुद्दा वाकई ज़मीन की खरीद फरोख्त का है, या फिर जो वहाँ के जो डीएम थे, उनका जिलाधिकारी थे, उनके फादर ने भी खरीदा था, तो उनका ये कहना है कि मेरे पिता आखिरी समय में, आखिरी वक्त में चाहते हैं कि राम मंदिर के पास रहे, राम मंदिर का दर्शन करते रहे, तो इसमें क्या बुराई है? राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने जमीन खरीदी थी मुगलपुरा में, तो वो ये तर्क दे रहे, इससे आप कैसे देखते हैं? ये सारे तर्क बेकार हैं। 15 ऑफिसर का नाम आया है जिन्होंने जमीन अपने रिश्तेदारों को दिलाया। ये पूरी लूट हो रही है। अफसरशाही पूरा हावी है इस समय देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। ये लूट कर रहे हैं। ये एक गठजोड़ बन गया है कॉरपोरेट का और अफसरशाही का और कुछ नेताओं का। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कुछ अफसर और कुछ कॉरपोरेट्स मिलकर इस देश की संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इससे राम जी को ही लूटने का काम किया है। राम जी ही इसका जवाब देंगे। इसीलिए देश की जनता, प्रदेश की जनता के अंदर जो राम राम कहते हैं, किसान क्या कहते हैं? राम राम। उद्बोधन में सुबह सुबह आप जाओगे गाँव, राम जी के नाम पर कितना दीपावली में किस तरह दीपोत्सव मनाया गया। हाँ, मनाया गया। राम जी, देखो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने मर्यादा की पराकाष्ठा पर राम जी रहे। उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए। वो यहाँ से युद्ध लड़ते हुए गए श्रीलंका तक, ऐसे थोड़ी चले गए थे। युद्ध लड़ते हुए तमाम आक्रांताओं को मारते हुए गए थे। राम जी के जीवन मर्यादा का था। उनकी पत्नी के ऊपर एक उनके इलाके के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया, तो उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। और ये लोग राम जी के नाम पर लूट रहे हैं, ज़मीनों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये निहायत ही खराब काम है। ये सनातन परंपरा का, हिंदू धर्म का अपमान है। ये अपमान है हिंदू धर्म का। आप तो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, जो राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुत्व इसी तरीके से धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म के साथ आघात करता है। हाँ, आरएसएस का कहीं भी सनातनी परंपरा में, सनातनी हिंदू परंपरा में कोई विश्वास नहीं है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ? अगर होता तो ये लूट होती। इसका परिणाम तो जांच के आदेश दे दिए गए। अरे जांच के आदेश अब दिए गए हैं, जब चुनाव आ गया दिखाने के लिए ज़्यादा है। इनकी रैलियों के लिए सरकारी व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं, सरकारी बसें भर के ले जाई जा रही हैं। आपको तो तमाम डीएम का आ गया है ना, वायरल हो गया है लेटर ना, कि तमाम अनुदेशकों को, तमाम कोटेदारों को, तमाम लोगों को कहा गया है कि बस भर के ले आओ। ग्राम प्रधानों को कहा गया बस भर के ले आओ, नहीं लाओगे तो तुम्हारे हम रोक देंगे, पैसा रुपया रोक देंगे। संविदा कर्मियों को बुलाया गया। तो ये सब पैसा इकट्ठा करके पैसे का वो कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इस समय बीजेपी का माहौल ख़राब है। और मैं आपके DS4 पर आज बता दे रहा, अगर वर्तमान में आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से नीचे आ रही, 2 का आंकड़ा छुएगी, 2 से ऊपर जाकर आंकड़ा नहीं आएगा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा है, वो कह रहे हैं कि चाहे सारी पार्टियां ही क्यों ना मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बीजेपी को आने से कोई नहीं रोक सकता। 350 के पार, अब की बार 350 के पार। अरे वो सपने देखते रहे। इस देश की जनता जाग गई है। इस देश के किसान आंदोलन ने बता दिया है, हिंदू मुस्लिम एकता कर दी, भाईचारा बढ़ाया है। ये भाईचारे को तोड़कर ही आए थे और भाईचारा आ गया है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। अब भाईचारा आ गया, उनको समझ में आ गया मुद्दे। इस किसान आंदोलन ने तमाम मुद्दे किए, अपने तो मुद्दे किए ही किए। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो किसान आंदोलन ने उठाई। बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े और रसोई गैस के दाम बढ़े तो आवाज़ उठाई तो किसान आंदोलन ने उठाई। तो
किसान आंदोलन ने लोगों ने जागृत किया है और देश के अंदर जागृत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी जातियों के सम्मेलन कर रही है, एक तरफ सारी जातियों के सम्मेलन कर रही है, और जातिगत जनगणना की जब बात हो रही है तो भाग क्यों रही है? लेकिन मेरा एक सवाल है कि लोकतंत्र में हर जाति की अपने अपनी बातें रखने का अधिकार है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अलग अलग हो करके भी एक होते हैं। अरे लोकतंत्र की खूबसूरती है तो पार्टी का काम है क्या जातिगत सम्मेलन करना? भाई अगर मान लीजिए कि ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हो, दलित समाज का नहीं हो, तो फिर वो बोलेंगे अच्छा ब्राह्मण का किया। हाँ, जातिगत जनगणना करने में क्या दिक्कत है? उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत तो पता चले कि किन जातियों की क्या है। जातिगत जनगणना करके दे दो ना, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो उससे? इसलिए कर रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनको मुंह की खानी पड़ेगी, कि उससे पता चल जाएगा कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, समाज अभी बहुत पीछे है, इनको पता चल जाएगा ये सब स्थितियां हैं, इसलिए भाग रहे हैं। और जो आपने लोकतंत्र की बात की, लोकतंत्र का ये मखौल उड़ा रहे हैं। संसद के अंदर प्रधानमंत्री 20 दिन तक संसद के अंदर नहीं आए, बैठकों में नहीं आए, अंतिम दिन आए, जिस दिन खत्म करा, एक दिन पहले खत्म करा दिया। ऐसे कहीं होता है कि प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन के टहलेंगे? उत्तर प्रदेश में रोज 10 बार प्रधानमंत्री अब आ जाएंगे, रोज उत्तर प्रदेश भाग भाग के जा रहे हैं, ये कौन सी बात है? प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठने के लिए बनाया गया है, विधानसभा में बैठ के उत्तर देने के लिए बनाया गया है, देश की समस्याओं के एक राज्य के मुख्यमंत्री चुनने के लिए। एक बार गए तो थे ट्रंप को प्रधान राष्ट्रपति बनाने, जनता ने वहाँ के अमेरिका की जनता ने जवाब दे दिया, ट्रंप बाहर हो गए। जिनके ऊपर इन्होंने हाथ रखा है वो सारे लोग घर वापसी हो गई उनकी। तो जिसका प्रचार ज़्यादा करेंगे उसकी घर वापसी हो। लेकिन राज्य में जहाँ जहाँ वो जिसके सर पर हाथ रख देते हैं, यूपी प्लस योगी उपयोगी बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। अब तो ये जनता बताएगी उपयोगी हैं क्या अनुपयोगी हैं। कि घर वापसी कर दो, नहीं तो देश में कुछ नहीं बचेगा, देश को ये बर्बाद कर देंगे, देश को बेच देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही जी, जो बड़े ही तीखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे, और साथ ही साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी पर, कि जिस तरह से राम मंदिर की ज़मीन को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है, खरीद फरोख्त के मामले में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, और लूट जिस प्रकार से जो ये बता रहे हैं मची है, पूरा विपक्ष इस पर हमलावर है। तो अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की दुहाई दे रही है और कह रही है, एक तरफ ये दिखा रही है कि राम मंदिर के प्रांगण में अयोध्या में किस तरह से दीपोत्सव हुआ और भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, वहाँ एक तरफ हिंदू जनता को लुभाने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ एक नया विवाद क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ा करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।